तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं 1 फरवरी से 10 फरवरी 2026 के मध्य के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 फरवरी 2026 को भारत का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने। प्रश्न नंबर 2, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां स्थापना दिवस। प्रश्न नंबर 3, 2 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। प्रश्न नंबर 4 फरवरी को किस पड़ोसी देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? श्रीलंका ने। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की आधिकारिक घोषणा की है? शिखर धवन। प्रश्न नंबर 6, 4 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई थी? क्लोज द केयर गैप। प्रश्न नंबर 7, बजट 2026 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़ युवाओं को। प्रश्न नंबर 8, फरवरी 2026 में 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस भारतीय संगीतकार ने पुरस्कार जीतकर भारत का नाम रोशन किया? रिकी केज ने। प्रश्न नंबर 9, 10 फरवरी 2026 को पूरे विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस। प्रश्न नंबर 10, बजट 2026 के अनुसार अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाए जाएंगे? 3 करोड़ अतिरिक्त घर। प्रश्न नंबर 11, बजट 2026 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ महिलाएं। प्रश्न नंबर 12, केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है? 1 करोड़ परिवारों को। प्रश्न नंबर 13, बजट 2026 में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए किस बीमारी के टीकाकरण की घोषणा की गई है? सर्वाइकल कैंसर। प्रश्न नंबर 14, बजट 2026 में रेलवे के लिए कितने नए आर्थिक रेल गलियारे की घोषणा की गई है? 3 प्रमुख कॉरिडोर। प्रश्न नंबर 15, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2024 तक। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है? उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 17, बजट 2026 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 11.11 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 18, दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल महिला हैंडबॉल लीग का आयोजन फरवरी 2026 में कहाँ किया गया? भारत में। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। प्रश्न नंबर 20, नीली क्रांति 2.0 के तहत बजट में किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है? मछली पालन। प्रश्न नंबर 21, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? PM ई बस सेवा। प्रश्न नंबर 22, फरवरी 2026 में आयोजित अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रश्न नंबर 23, बजट 2026 के अनुसार स्टार्टअप्स के लिए कौन सा टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है? एंजल टैक्स। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए भारत ने किसे नामांकित किया गया है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 25, 6 फरवरी 2026 को सेफर इंटरनेट डे की थीम क्या रखी गई थी? इंस्पायरिंग चेंज यानी परिवर्तन को प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 26,
बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस नए डिजिटल मिशन की घोषणा की गई है? डिजिटल एग्री मिशन। प्रश्न नंबर 27, इसरो द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किए गए मौसम उपग्रह का नाम क्या है? इनसैट 3DS। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा शुरू की है? ईरान ने। प्रश्न नंबर 29, बजट 2026 में मध्य वर्ग के लिए घोषित नई आवास योजना नाम क्या है? पीएम मध्य वर्ग आवास योजना। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस पर भारत का कौन सा राज्य दाल उत्पादन में प्रथम रहा? मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 31, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? शक्ति बैंड ने। प्रश्न नंबर 32, बजट 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित है? 19,700 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में भारत के किस शहर में उत्तर पूर्व भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय अस्पताल खुला है? डिब्रूगढ़, असम में। प्रश्न नंबर 34, फरवरी 2026 में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 35, केंद्र सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ाकर इस वर्ष कितना कर दिया गया है? 6.21 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला शहर कौन सा बना है? दुबई। प्रश्न नंबर 37, बजट 2026 के अनुसार आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब किन कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा? आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। प्रश्न नंबर 38, फरवरी 2026 में चर्चा में रहा अमृत धरोहर कार्यक्रम किससे संबंधित है? रामसर साइट्स यानी आर्द्रभूमि से। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। प्रश्न नंबर 40, बजट 2026 में मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने लाख नए रोजगार का लक्ष्य रखा है? 55 लाख का। प्रश्न नंबर 41, फरवरी 2026 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का थीम राज्य कौन सा था? गुजरात। प्रश्न नंबर 42, भारत का पहला AICT किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। प्रश्न नंबर 43, बजट 2026 में नारी शक्ति के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है? 3.10 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 44, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लगाने की घोषणा की है? उत्तर अंजीरा, गुजरात में। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारतीयों को 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देना शुरू किया है? UAE ने। प्रश्न नंबर 46, बजट 2026 में PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 13,000 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 47, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारतीय पासवर्ड को कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान। प्रश्न नंबर 48, फरवरी 2026 में राष्ट्रीय काला हिरण दिवस कब मनाया गया? 9 फरवरी को। प्रश्न नंबर 49, बजट 2026 के अनुसार कितनी उम्र से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा? 70 वर्ष से अधिक। प्रश्न नंबर 50, 10 फरवरी 2026 को घोषित नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर घटकर कितनी रह गई है? 5% से कम। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।